Assalamualaikum students, welcome to a new lecture of Digital Logic and Design. Today I will explain complement of number system. It's a very important topic according to exam point of view as well as competition exam point of view. किसी भी नंबर सिस्टम का हम किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको मैं आसान तरीके से समझाऊंगा कि अगर आपके पास कोई नंबर सिस्टम गिवन हो उसका आपने कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अगर हम नंबर सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम्स हैं, जिसमें हमारे पास बेस 2 जिसको हम बाइनरी कहते हैं, बेस 8 जिसको हम ऑक्टल कहते हैं, बेस 10 जिसको डेसिमल कहते हैं, बेस 16 जिसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम की तो इसके हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम रेडिक्स और बेस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और एक को रेडिक्स -1 और बेस -1 कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है इसको हम आर्स कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं और जो रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट होता है इसको हम R-1 कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बेस आपके पास गिवन होगी, फॉर एग्जांपल अगर बेस 2 कहता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमारे पास आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा और बेस -1 वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 1 कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि अगर मेरे पास बेस 2 है तो यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, 2 - 1 और ये दैट इज द 1's कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे पास बेस 8 है तो ये मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज द 8's कॉम्प्लीमेंट और 8 - 1 दैट इज द 7's कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे पास बेस 10 है तो ये मेरे पास 10's कॉम्प्लीमेंट होगा और 10 - 1 दैट इज द 9's कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे पास बेस 16 है तो दैट इज द 16's कॉम्प्लीमेंट और 16 - 1 दैट इज द 15's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस आपके पास गिवन होगी वो हमारे पास आर्स कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और उस बेस में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस -1 या R-1's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम का आर्स और R-1's कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन हो, उस बाइनरी नंबर का हम किस तरीके से 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर जो होता है इसकी बेस हमारे पास 2 होती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हर नंबर सिस्टम का मैक्सिमम डिजिट क्या है। अगर हम बेस 2 की बात करें तो बेस 2 का जो मैक्सिमम डिजिट है वो हमारे पास क्या है, दैट इज द 1। अगर हम बेस 8 की बात करें तो बेस 8 में 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स आ सकते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम डिजिट है वो क्या है, दैट इज द 7। अगर हम बेस 10 की बात करें तो बेस 10 में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आ सकते हैं, लेकिन जो इसका हाईएस्ट डिजिट है वो क्या है, दैट इज द 9। और इसी तरीके से बेस 16 का जो हाईएस्ट डिजिट है दैट इज द 15 और 15 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन हो और उसको हमने कन्वर्ट करना हो किसमें, 1's कॉम्प्लीमेंट में और 2's कॉम्प्लीमेंट में, हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाइनरी नंबर है दैट इज 1011, ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, 1's कॉम्प्लीमेंट में। तो सिंपल सा मेथड हमारे पास क्या होगा कि जितने आपके पास डिजिट्स गिवन है नंबर में, आप उतने ही मैक्सिमम डिजिट उस बेस के लिख लें। तो बेस 2 के जो मैक्सिमम डिजिट है वो क्या हमारे पास 1, तो ये हमने 4 टाइम हमने क्या किया, 1 को लिख लिया। इसके बाद ये जो आपके पास बाइनरी नंबर गिवन होगा, इस बाइनरी नंबर को हम इस बेस के हायर डिजिट्स के नंबर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 को 0 में से माइनस किया 1, 1 में से 1 को माइनस किया 0, तो ये हमारे पास क्या निकला है, दैट इज द 1's कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो पहले हम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1's कॉम्प्लीमेंट में, और फिर 1's कॉम्प्लीमेंट से हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन है, इसका सबसे पहले हमने क्या निकालना है, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1's कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपने इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है
तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या करें, 1 को ऐड कर दें। ये जो हमारे पास बिट होती है इसे हम कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये जो हमारे पास आंसर आया वंस कॉम्प्लीमेंट में, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो 0 + 1 1 0 1 0, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 1's कॉम्प्लीमेंट में, और देन हम क्या करेंगे, उस 1's कॉम्प्लीमेंट के आंसर जो आया उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। एक मेथड हमारे पास ये है, इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक आपको बताता हूं कि अगर आपने किसी बाइनरी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो या 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तो उस ट्रिक की मदद से हम आसानी के साथ किसी भी नंबर का 1's एंड 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक नंबर गिवन है, दैट इज 1 0 1 1 0 0। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, 1's कॉम्प्लीमेंट में। जब आपने इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जो बिट्स आपकी ऑन है इनको ऑफ कर दें, ये 1 है इसको 0 कर दें, जो 0 है इसको 1 कर दें, 1 को 0 कर दें, 1 को 0 कर दें, 0 को 1 0 को 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज द 1's कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या ट्रिक है किसी भी बाइनरी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपली हमने ये करना है कि जो बिट्स आपकी ऑन है उनको ऑफ कर दें, जो ऑफ है उनको ऑन कर दें। इसी तरीके से अगर आपने किसी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही हम नंबर लेते हैं और इस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, 2's कॉम्प्लीमेंट में, 1 0 1 1 0 0। ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने फाइंड आउट करना है 2's कॉम्प्लीमेंट, लेकिन अब इसको हम 1s में कन्वर्ट करके 1 ऐड करके नहीं करेंगे। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि अगर कोई भी बाइनरी नंबर गिवन हो और आपने डायरेक्टली उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो, आप कैसे करेंगे, आपने ये देखना है राइट साइड से, आपने ये देखना है जहां पर आपको पहला 1 नजर आएगा। अब देखिए ये आपके पास 0 है, 0 को एज इट इज उतार दें, ये 0 है इसको एज इट इज उतार दें। जैसे आपके पास फर्स्ट 1 आएगा तो इस 1 को नीचे उतारें और इससे आगे जितने भी आपके पास डिजिट्स गिवन होंगे, जितनी भी बिट्स गिवन होंगी, उनका आप क्या करें, कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी कि जो बिट्स ऑन है इनको ऑफ कर दें और जो आपके पास ऑफ है इनको ऑन कर दें। तो ये 1 के अगेंस्ट क्या आ जाएगा, 0, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली किसी भी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, जब आपको उस वैल्यू में पहला 1 राइट साइड से मिलता है उससे पहले जितने भी डिजिट्स होंगे उनको एज इट इज उतार लें, जब पहला 1 मिलेगा उसको नीचे उतारें और उसके बाद उससे आगे जितनी भी वैल्यूज हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर दें, यानी कि जो बिट्स ऑन है उनको ऑफ कर दें, जो ऑफ है उनको ऑन कर दें। तो ये आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट जो है ये फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लेट्स से 1 0 1 1 0 1, ये आपके पास क्या है, एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, 2's कॉम्प्लीमेंट में। अब एक मेथड तो ये है कि पहले इसको 1s में कन्वर्ट करें, फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 को ऐड करें, तो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड क्या है, अभी बताया मैंने, आपने राइट साइड से देखना है, पहला 1 जैसे ही आपके पास आता है तो ये फर्स्ट 1 आपको यहाँ पे मिल गया, इस 1 को नीचे उतारें 1 और उसके बाद जितनी भी आगे बिट्स आपके पास हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर दें, यानी कि जो बिट्स आपकी ऑन है उनको ऑफ कर दें, जो ऑफ है उनको ऑन कर दें। तो 0 के अगेंस्ट क्या आ जाएगा, 1 1 के अगेंस्ट 0 1 के अगेंस्ट 0 0 के अगेंस्ट 1 1 के अगेंस्ट 0, तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट जो है डायरेक्ट मेथड की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से हम किसी भी ऑक्टल नंबर का 7s और 8 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, हमने ये देखना है कि ऑक्टल नंबर में हमारा मैक्सिमम डिजिट क्या है, वो हमारे पास 7 है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑक्टल नंबर गिवन हो 6 5 4, लेट्स से ये एक ऑक्टल नंबर गिवन है,
इसका हमने सेवंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए हमारे पास इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो आपके पास ऑक्टल में जो मैक्सिमम डिजिट है वो क्या होता है 7। तो यहाँ पर आप 3 टाइम्स क्या लिखें 7 लिखते हैं। अगर मेरे पास 4 डिजिट का नंबर होता तो मैं 4 टाइम्स 7 लिख देता। तो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर है इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं 6, 5, 4। तो मैंने 3 टाइम्स क्या लिखा, जो ऑक्टल नंबर का मैक्सिमम डिजिट है वो मैंने 3 टाइम्स लिख दिया यहाँ पे 777। इसमें से हम क्या करेंगे 6, 5, 4 को माइनस कर देंगे। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ सेवंस कॉम्प्लीमेंट। जिस तरीके से हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने बाइनरी नंबर को मैक्सिमम 1 में से हमने क्या किया था, माइनस किया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट डिजिट है ऑक्टल में वो 7 है। तो सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपने सेवंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आपने उस नंबर को 7 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास क्या निकल आएगा, सेवंस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। जब आप सेवंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, अब आपने क्या करना है, 8 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो 8 कॉम्प्लीमेंट आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, पहले आपको किसी भी ऑक्टल नंबर का 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, देन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 8 कॉम्प्लीमेंट में। अब अगर हमने इस ऑक्टल नंबर का 8 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमने 7 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, दैट इज अ 1, 2, 3, दैट इज अ 7th कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, ये जो बिट होती है इसे हम कहते हैं LSB, इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो 3 + 1 4, 2, 1, तो ये हमारे पास क्या कहता है, दैट इज 8th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्टल नंबर का 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेसिमल नंबर गिवन है, लेट्स हम कहते हैं 785। ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, 9th कॉम्प्लीमेंट में, एंड देन इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 10th कॉम्प्लीमेंट में। तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने ये देखना है बेस 10 का मैक्सिमम डिजिट क्या है, वो हमारे पास 9 है, और इस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं, आपके 3 डिजिट्स हैं। तो हम 3 टाइम्स क्या करेंगे, हम 9 को लिख लेते हैं, और इस डेसिमल नंबर को इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो 9 - 5 दैट इज 4, 9 - 8 1, 9 - 7 2। तो ये हमारे पास क्या निकला है, दैट इज 9th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जब आप 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं कर सकते, पहले डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 9th में, एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 10th में। अगर इस 9th कॉम्प्लीमेंट को आपने 10th में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम ये नंबर लिखते हैं 214, जो किस फॉर्म में है, 9th कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 को ऐड कर देना है। ये जो बिट होती है इसे हम LSB कहते हैं, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, दैट बिट इज नोन एज LSB। और इस वाली बिट को इस साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसको हम बना देते हैं किसका, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हमने क्या किया, 1 को ऐड किया, 4 + 1 5, 1 2। तो ये हमारे पास क्या निकला है, दैट द 10th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड द 15th कॉम्प्लीमेंट एंड 16th कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास बेस 16 में कोई नंबर गिवन हो और हमने उसको कन्वर्ट करना हो 15th कॉम्प्लीमेंट में और 16th कॉम्प्लीमेंट में, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है A5B, ये हमारे पास बेस 16 में एक नंबर है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में एक नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, 15th कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि जो A होता है ये रिप्रेजेंट करता है 10 को, 11 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, B को, यानी कि A की वैल्यू 10 होगी, B की वैल्यू 11 होगी। अब हमारे पास जो मैक्सिमम डिजिट है बेस 16 में वो क्या होता है, वो 15, और 15 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर गिवन है, इसको हम लोग 15 में से माइनस करेंगे, मींस F में से हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं F और F, और इस नंबर को इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। A5
बी। अब यहाँ पर f की वैल्यू क्या है 15, b की वैल्यू क्या है 11। 15 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट्स 4। f की वैल्यू 15 है, 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10। 10 किसके इक्विवेलेंट होता है, 10 इज इक्वल टू a इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। f की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 10 है, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे दैट्स 5। तो ये हमारे पास क्या निकला है, दैट्स 15th कॉम्प्लीमेंट। अब जब आपने 15th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया तो अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 16th कॉम्प्लीमेंट में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 5a 4, ये आपके पास 15th कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज 15th कॉम्प्लीमेंट। और अब हमने क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 को हमने ऐड कर देना है, दैट इज LSB। और जब आप इसको ऐड करेंगे 4 + 1 5a 5, तो ये आपके पास क्या निकला है, दैट इज 16th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का 15th कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं कि लाजमी नहीं है कि वो आपको बेस 2, बेस 8, बेस 10, बेस 16 सिर्फ इसी के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए दे दे। वो कोई भी आपको नंबर दे सकता है और आपको कहता है कि इसका आपने 3th कॉम्प्लीमेंट या 4th कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो रूल हमारे पास यही है, टेक्निक हमारे पास यही है, मेथड हमारे पास यही है। वो हमने मेथड सीख लिया। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहा जाता है कि हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 3 4 2, ये बेस 5 में। अगर ये बेस 5 में है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसका 4th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इसका 5th कॉम्प्लीमेंट है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि बेस 5 है तो ये क्या बनेगा, r कॉम्प्लीमेंट। r कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 5th कॉम्प्लीमेंट। और अगर बेस 5 है तो r-1 4th कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हमें बेस देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हमने इसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बेस 5 है तो इसका हम 7 8 कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, इसका 9 10 नहीं निकाल सकते, इसका 15 16 नहीं निकाल सकते। तो हम क्या निकाल सकते हैं, r-1। तो बेस 5 है तो 5 r की वैल्यू बन जाएगी 5th कॉम्प्लीमेंट और 5 - 1 4th कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैंने इस नंबर का 4 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बेस 5 में मैक्सिमम डिजिट क्या होगा, बेस -1, दैट इज 4। तो हम 4 4 4 में से इस नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 3 4 2। 4 में से 2 माइनस किया 2, 4 में से 4 माइनस किया 0, 4 में से 3 माइनस किया 1। तो ये आपके पास क्या निकला है, दैट इज 4th कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपने 5th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये जो आपके पास 4th कॉम्प्लीमेंट है इसे आप लिखें यहाँ पर 102, दैट इज 4th कॉम्प्लीमेंट। और इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 को ऐड कर दें, 2 + 1 3 0 1। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, 5th कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई भी बेस आपके पास गिवन हो तो आप उसका r और r-1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।